नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं बिहार की राजनीतिक हलचल की सबसे ताजा खबरें। आज हम चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी की, बीजेपी के जुझारू और दमदार नेता जो इस बार बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सकते हैं। आखिर ये किस तरह संभव है, चलिए विस्तार से जानते हैं। अमित शाह का बड़ा ऐलान चुनाव से पहले केंद्र के गृह मंत्री और बीजेपी के मस्तिष्क अमित शाह ने कहा था, हम सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। यह बयान बिहार की राजनीति में एक बम की तरह फटा। अमित शाह ने कई चुनावी सभाओं में सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की और उन्हें बीजेपी का भविष्य बताया। अमित शाह के इस बयान का मतलब साफ है कि पार्टी उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने पर गंभीर है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य, बिहार की राजनीति सदियों से जाति और समाज के आधार पर गठजोड़ और विरोधाभासों की कहानी रही है। पिछले वर्षों में बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद हमेशा से राजनीतिक जद्दोजहद का मुख्य केंद्र रहा है। पिछले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक विरासत के बीच नया चेहरा सामने आना किसी बवाल से कम नहीं। सम्राट चौधरी का उभरता नेतृत्व, सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक समझ और क्षेत्रीय अपील से बीजेपी में खुद को खास जगह बनाई है। वे कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, जो बिहार के सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूहों में आता है। एक कद्दावर ओबीसी नेता के रूप में उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में महसूस किया जाता है, खासकर कृषि प्रधान और ग्रामीण इलाकों में। सम्राट चौधरी की लोकप्रियता बीजेपी को नए वोट बैंक जुटाने में मदद कर रही है। अमित शाह की रणनीति, अमित शाह ने बिहार की चुनावी रणनीति में सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। बीजेपी ने इस बार बिहार में सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाया है और पार्टी ने कुशवाहा और अन्य ओबीसी वर्ग के वोट को लक्ष्य बनाकर अपनी पोजीशन मजबूत की है। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से खड़ा होने का आह्वान किया है। गठबंधन और मुकाबला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को महागठबंधन के लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व बीजेपी को मजबूती देगा और वोटों का यह बंटवारा हाशिए पर बैठे अन्य विपक्षी दलों के लिए खतरा बन सकता है। अमित शाह और पीएम मोदी की चुनावी सभाएं भी सम्राट चौधरी के प्रचार को मजबूती प्रदान कर रही हैं। विपक्ष की चिंता, सम्राट चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी दलों में चिंता व्याप्त है। उनके कोर्ट केस और राजनीतिक विवादों के बावजूद वे लगातार राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं। अमित शाह का पूरा फोकस बीजेपी को इस बार बहुमत दिलाने और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने पर है। चुनावी मूड और भविष्य, बिहार में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है और महिला मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ी है। यह बीजेपी और सम्राट चौधरी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और नए नेतृत्व को मौका देना चाहती है। दोस्तों, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी की खींचतान और अमित शाह के बयान के बाद सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के राजनीतिक इतिहास में नया युग लेकर आने वाले हैं? चुनाव के परिणाम जल्द ही सब कुछ बताएंगे। अगर आपको हमारा यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।